मुसलमान करना चाहता है। इस आदमी को, इस निर्लज्ज आदमी को ये शर्म नहीं है कि भारत के संविधान के अनुसार ये बात करे। ये देशद्रोही टाइप का काम करता है। नहीं नहीं ऐसे जापानी भाषा नहीं, ये गलत भाषा है, ये डेरोगेटरी भाषा, ये ना ये दिस इज नॉट अलाउड। नहीं नहीं, ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। बेहुदे प्रवक्ता, इस नीच और घटिया प्रवक्ता को रोकिए। ये बहुत ही घटिया और बेहुदा है, ये कुत्ता आदमी है, प्लीज इसको रोकिए। नहीं नहीं, इस कुत्ते को सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आप जवाब देंगे, आपको मौका दूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी तुच्चा आदमी है, नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, नहीं 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 नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी इतना नीच और इतना निर्लज्ज आदमी नहीं नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी, नो दिस इज नॉट, नहीं नहीं, ये भाषा नहीं, भाषा नहीं, मर्यादा, आप बहुत मर्यादित आदमी हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज, ये लैंग्वेज नहीं है। शादाब, आप अपना स्टेटमेंट नहीं, उसके बाद डिबेट ओपन करूंगा। शादाब शादाब शादाब। प्रतीक जी हमारे हर प्रकार के टेररिज्म के खिलाफ हैं, चाहे टेररिज्म अजमल कसाब की शक्ल में हो, चाहे माया कोडनानी की शक्ल में हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन बटला हाउस एनकाउंटर में शायद लोग जानते नहीं है कि 30 से ज्यादा लोग की जान गई थी और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। और कोई बता दे कि कन्विक्शन रेट कितना है? क्या बेगुनाह मुसलमानों को पकड़ने का कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों में एक ट्रेंड नहीं रहा? जब भी कहीं बॉम्ब ब्लास्ट रहेगा, मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में आपने देखा होगा क्या हुआ, मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट में मुस्लिम बच्चों को पकड़ा गया, लेकिन बहुत साल बाद पता चला वो बेगुनाह थे। अभी गुजरात में आपने देखा होगा कि 20 साल शादाब रोक रहा हूं। प्रोफेसर रागी जी, कुछ हुआ, कोई बात हुई? प्रोफेसर रागी नहीं, शादाब आप कंटिन्यू करिए, उसके बाद बात करता हूं। मैं बात करता हूं सुरेंद्र राजपूत जी, मैं बात करता हूं आपसे भी जी। शादाब भाई, मैं माफी चाहता हूं, आपकी कंटिन्यूटी मैंने ब्रेक करी, मैं माफी चाहता हूं आपसे। फिर से बोलिए जी, बोलिए। नॉट एन इश्यू। तो दूसरा सवाल यह कि गुजरात में अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा 127 लोगों को जिनको आतंकवादी कहा गया, प्रचार प्रसार किया, उनको बरी किया गया। मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट में जिन बच्चों को आतंकवादी कह के पकड़ा, उनको छोड़ा गया। टाडा और पोटा के नाम पर जिनको पकड़ा जाता है और 15-15 साल बाद, 20-20 साल बाद कोर्ट उनको बरी करता है, उनकी जिंदगियां कौन लौटाएगा? टाडा पोटा के नाम पर कन्विक्शन रेट कितना है सर? 50% भी कन्विक्शन रेट नहीं है। बेशक हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन जो 30 लोगों की जाने गई मासूमों की और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए, उसके नाम पर कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई? क्या बता दीजिए कि फर्स्ट फायर किधर से हुआ था? अगर फर्स्ट फायर हुआ था तो उसके एविडेंसेस क्यों नहीं पेश किए गए? अगर कोई एक व्यक्ति अपराधी है तो उसकी आड़ में पूरे समाज को आतंकवादी क्यों बनाया जाता है? फर्स्ट फायर किसकी बात कर रहे हैं? कभी भी टेररिज्म के लिए नहीं हो सकता। शादाब, आप फर्स्ट फायर किस बारे में, बाटला के हाउस के बारे में कह रहे हैं? बिल्कुल, बटला हाउस एनकाउंटर का जो वाकया है उसमें आज तक यह चीज वाज़ेह नहीं हो सकी कि पहली शुरुआत हेड इंजरी की किसने की। दूसरी बात, एक पिक्चर बना के तो पहले ही बताया जा चुका है कि मुसलमान जिम्मेदार हैं। पहले से जब कोर्ट का फैसला आ जाए, वो भी लोकल कोर्ट का, अभी बहुत से स्टेप्स बाकी है इसमें। जरूरी नहीं है कि आपके पास रेमेडीज हैं, फैसला है वो सही होगा। रेमेडीज हैं आपके पास, तो दो राय नहीं है। रेमेडीज हैं सर, सर वही तो कह रहा हूं। लेकिन मूवी नाजिया कुछ बोलना चाहती हैं जी? हाँ, लास्ट पॉइंट आपको। शादाब आपकी बात सुनेंगे जब। बिल्कुल शादाब बोलिए। इनकी बात सुन के कोई फायदा नहीं है। नाजिया की ऑडियो डाउन, नाजिया ऑडियो डाउन। शादाब पूरी बात कहिए, अपनी पूरी बात कहिए। शादाब बात कहिए। प्रतीक जी, मेरा सवाल यह है कि लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो भारत के संविधान के हिसाब से है, उसको पूरा होने से पहले कैसे फिल्म बन जाती है कि वो बच्चे गुनाहगार थे? अगर कोई वाकई टेररिज्म का एक्यूज है तो दोहरा मापदंड क्यों? माया कोडनानी आज बाहर कैसे घूम रही हैं और एक सांसद बन जाती हैं, उन पर मालेगांव बम धमाके का आरोप है? तो मैं कह रहा हूं हिपोक्रेसी क्यों है? अगर कानून में सबको बराबरी का अधिकार है, 20 साल कन्विक्शन रेट का टाइम क्यों नहीं तय करते कि कन्विक्शन पीरियड 1 साल के अंदर होगा, अगर कोई अपराधी है तो सजा हो जाए, लेकिन 20 साल बाद जो बेगुनाह बरी होते हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है? कन्विक्शन रेट 50% डिबेट इज ओपन, डिबेट ओपन है, डिबेट। थैंक यू सो मच, डिबेट ओपन है। नाजिया, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, तो मैं ऑडियो डाउन। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने भाषा का जो तलखी भरी भाषा इस्तेमाल की, वो ठीक नहीं है, वो गलत है, वो बिल्कुल कहीं किसी भी मायने से। अगर आपको डिबेट में कोई चीज आपत्तिजनक लग रही थी
तो आपको सवाल उठाना चाहिए, और आप उस तरह से कि आप कह सकते थे ये गलत है तरीका, लेकिन आपने जिस बल्कि मैं कहूंगा तलखी नहीं बदतमीजी भरे लहजे में बोला आज, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। प्रतीक भाई, बदतमीजों को जवाब बदतमीजी से दिया जाएगा। कांग्रेस को कोई अगर इंडियन मुजाहिदीन का संपर्क, आप जवाब, मैंने सुना था, वो मैंने सुना था, मैं उसको नहीं, मैंने सुना था, आप समझ लीजिए इस बात को। अगर मैंने सुना था, पहले संगीत रागी वो जो नकली प्रोफेसर है उसको जब तक आप नहीं कहेंगे, आप व्यक्तिगत तौर से नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, नहीं सुरेंद्र राजपूत जी, आप किसी को नहीं, आप चैलेंज नहीं, आप किसी को चैलेंज नहीं कर सकते कि आप नकली हैं या असली हैं। हमें बहस की बात है, व्यक्तिगत टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना पी चिदम्बरम को पढ़ा ना, मैंने कहा पी चिदम्बरम का पढ़ा मैंने बयान ना, अरे भाई, इंडियन मुजाहिदीन के साथ कांग्रेस का संबंध है, आप बिल्कुल उसको नकारिए ना।